नमस्कार। संभव डिजिटल ऐप पे आप सभी का स्वागत है। अपना ये लेक्चर है, इस लेक्चर में अपन अपना नेक्स्ट पेपर है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। क्या नाम है? सॉलिड स्टेट फिजिक्स। देखिएगा अपन यहाँ पे थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स होती है उसमें अपने को डिस्कस क्या करना है, इसमें अपने को डिस्कस क्या करना है। इसके अलावा अपन अपना सिलेबस है उसके बाद तो रीड करेंगे ही करेंगे, वो सारी चीज़ें तो बात की बात है। ठीक है, सबसे पहले अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो देखिएगा, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है, इसके बारे में अपन क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो देखिएगा, सॉलिड स्टेट फिजिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें अपन क्या करते हैं, कोई भी अपने पास में क्रिस्टल होता है या कोई भी सॉलिड क्रिस्टल होता है, उसके ओरिएंटेशन के बारे में बात करते हैं या उसके प्लेन्स के बारे में बात करते हैं, या फिर एज वेल एज अपन ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल की लैटिस, उसकी परमिटिविटी सेल और उसकी जो मिलर इंडिसेस वगैरह होती है, उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वो डिस्कशन अपन जिस ब्रांच में करते हैं उस ब्रांच को अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स बोलते हैं। देखिएगा, वैसे ये नाम से ही पता चल रहा है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, दैट मीन्स किसके बारे में डिस्कशन होगा, जो सॉलिड क्रिस्टल्स है उन सॉलिड क्रिस्टल्स के बारे में अपने को डिस्कशन करना पड़ेगा। अब इसमें अपन डिस्कस क्या करेंगे, डिस्कस अपन ये करेंगे कि एक तो ये होता है कि जो क्रिस्टल्स होते हैं उन क्रिस्टल्स का ओरिएंटेशन कैसे होता है। जैसे कि यदि कोई क्रिस्टल है अपने पास में, तो उस क्रिस्टल की जो स्ट्रक्चर है वो अपन मान लेते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होने के लिए उसके क्या क्या पैरामीटर्स अपने को रिक्वायरमेंट होते हैं, या किन किन चीज़ों के बारे में अपन डिस्कशन करें कि अपन उसकी कंप्लीट डिस्कशन या उसकी कंप्लीट स्टडी कर सके। वैसे ही अगर अपन बात करें, नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो ये बोल सकते हैं कि ये जो सॉलिड क्रिस्टल्स है, इन सॉलिड क्रिस्टल्स की जो कंडक्टिविटी है या फिर अपन जैसे इनकी बैंड थ्योरी है, इन सब चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। या फिर अपन ये चीज़ डिस्कशन कर सकते हैं कि जो सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं उन पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है। यदि इन पे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ रहा है तो उसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, जैसे उसको मिजनर इफेक्ट बोलते हैं। तो एक्चुअल में ये सारी चीज़ें हैं वो अपन कहाँ डिस्कस करते हैं, किसी भी क्रिस्टल के रिगार्डिंग या फिर किसी भी क्रिस्टल का ओरिएंटेशन के रिगार्डिंग जो डिस्कशन करते हैं वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में करते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब देखिएगा, अपन थोड़ा सा अपने सिलेबस की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो अपना जो सिलेबस की फर्स्ट यूनिट है, उस फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है, क्रिस्टल बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चर। क्या नाम है, क्रिस्टल बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चर। तो देखिएगा, पहली बात तो अपन ये करते हैं कि क्रिस्टल बाइंडिंग क्या होता है। तो क्रिस्टल बाइंडिंग का मतलब यह है कि यदि अपने पास में कोई भी सॉलिड क्रिस्टल है तो उस सॉलिड क्रिस्टल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें यदि मोशन हो रही है और इनमें म्यूचुअल इंटरेक्शन हो रहा है, तो उनके जो बॉन्ड्स है उन बॉन्ड्स पे किस तरीके का इफेक्ट पड़ता है या उनमें किस किस टाइप के बॉन्ड्स है वो फॉर्मेट होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिस्कशन करना पड़ेगा। यानी किसी भी क्रिस्टल, यदि कोई भी क्रिस्टल है वो क्या हो रहा है, किसी भी एटम का क्रिस्टल है, यदि वो फॉर्मेट हो रहा है या जनरेट हो रहा है या उसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो उसकी एनर्जी में क्या डिफरेंस आ रहा है, या फिर उसके जैसे प्रॉपर्टीज की बात करें तो जैसे उसका मेल्टिंग पॉइंटिंग और उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या बन रहा है, या फिर जैसे अपन बात करते हैं कि उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कितनी बनती है, या फिर जैसे अपन बात कर सकते हैं कि उसका जो पैकेजिंग फ्रिक्शन होता है, या फिर इसके अलावा एज वेल एज उसकी जैसे वांडरवाल, सॉरी अपन ऐसे बोल सकते हैं कि, तो इस तरीके का जो डिस्कशन होता है किसी भी क्रिस्टल के रिगार्डिंग या उसकी प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग, वो अपन कहाँ करते हैं, क्रिस्टल बाइंडिंग में करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन डिस्कशन ये करते हैं कि क्रिस्टल बाइंडिंग एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं क्रिस्टल बाइंडिंग की। क्रिस्टल बाइंडिंग, कि क्रिस्टल बाइंडिंग क्या होता है। ठीक है, तो क्रिस्टल बाइंडिंग क्या होता है कि यदि कोई भी क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में क्या हो रहा है, बॉन्ड है वो फॉर्मेट हो रहा है, और किसकी वजह से हो रहा है, उस क्रिस्टल के एटम्स के म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से कोई भी बॉन्ड है वो फॉर्मेट हो रहा है। तो इस तरीके की जो बाइंडिंग होती है एटम्स की, उस बाइंडिंग को अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बाइंडिंग बोलते हैं। तो देखिएगा, द बॉन्ड फॉर्मेट, बॉन्ड इज फॉर्मेट, ऐसे बोल सकते हैं अपन इसको, a bond is formed in a crystal due to mutual interaction, of atoms or electron, due to mutual interaction of electron or atoms is known as
इज नॉन एज क्रिस्टल बाइंडिंग। ठीक है, यानी कि क्रिस्टल बाइंडिंग है, इसको अपन इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कोई भी क्रिस्टल है उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है। यानी कि यदि अपने पास में कोई भी क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के इलेक्ट्रॉन्स को यदि अपन सेपरेट करते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए अपनी कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो जो एनर्जी होती है या वो जो मैक्सिमम एनर्जी होती है, उस एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो अपन जो क्रिस्टल बॉन्डिंग होती है, इस क्रिस्टल बॉन्डिंग को बाइंडिंग एनर्जी के थ्रू भी समझा सकते हैं कि यदि किसी भी इलेक्ट्रॉन, यदि किसी भी क्रिस्टल की बाइंडिंग एनर्जी हाई है या फिर उसकी क्या है, ज्यादा है, तो अपन ये बता सकते हैं उस क्रिस्टल में जो बॉन्ड बना है वो बॉन्ड क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल इंटरेक्शन बॉन्ड है। क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल इंटरेक्शन बॉन्ड है, जिसको सेपरेट करने के लिए अपने को बहुत एक्स्ट्रा बाइंडिंग एनर्जी या फिर एक्सटर्नल एजेंसी की क्या पड़ेगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और वो जो एक्सटर्नल एजेंसी अपन यूज कर रहे हैं किसी भी बॉन्ड को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, या किसी क्रिस्टल के इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट करने के लिए अपन जिस एक्सटर्नल एजेंसी का या एक्सटर्नल एजेंसी का यूज, एक्सटर्नल एनर्जी का यूज कर रहे हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि जो क्रिस्टल बाइंडिंग होती है वो क्या होती है कि कोई भी यदि अपने पास में क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स में क्या हो रहा है, म्यूचुअल इंटरेक्शन हो रहा है, और म्यूचुअल इंटरेक्शन के ड्यूरिंग क्या हो रहा है, एक बॉन्ड जनरेट हो रहा है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरीके की जो क्रिस्टल या उस तरीके का जो अपने पास में एटम्स का बाइंडेशन होता है, इसी को क्या बोला जाता है, क्रिस्टल बाइंडिंग बोला जाता है। फिर देखिएगा जो क्रिस्टल बाइंडिंग होती है वो जनरली 5 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स होते हैं इसके, 5 टाइप्स होते हैं। 5 टाइप्स में से जो फर्स्ट टाइप आता है उसको तो अपन क्या बोलते हैं, आइकॉनिक, या फिर उसको बोला जाता है आयोनाइजेशन, आयोनिक बाइंडिंग, आयोनिक बॉन्डिंग। ठीक है, सेकंड बॉन्डिंग की अगर अपन बात करें तो बोल सकते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग, बॉन्डिंग। ठीक है, थर्ड बॉन्डिंग की यदि अपन बात करें तो क्या बोल सकते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग। फोर्थ टाइप की अगर अपन बात करें तो बोल सकते हैं वंडरवाल और मॉलिक्यूलर बाइंडिंग। क्या बोल सकते हैं, वंडरवाल बॉन्डिंग। ठीक है, और इसके फिफ्थ टाइप की अगर अपन बात करते हैं तो क्या बोला जा सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोला जा सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब अपन यहीं से बोल सकते हैं कि यदि अपने पास में क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के एटम्स का जो H एटम होता है वो क्या करता है, किसी दूसरे एटम के H एटम के साथ में क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। तो इस तरीके की जो बॉन्डिंग होती है या इस तरीके का जो बॉन्ड जनरेट होता है किसी भी क्रिस्टल में, उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। देखिएगा इनका अपन अलग अलग क्लासिफिकेशन देखेंगे, अलग अलग तरीके से इनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे कि जो आयोनिक बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, वो कौन इलेक्ट्रॉन्स के किस तरीके के म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से जनरेट होता है या फॉर्मेट होता है। या फिर जैसे बात करेंगे तो जैसे जो इनकी प्रॉपर्टीज होती है, यदि कोई भी क्रिस्टल है उस क्रिस्टल में आयोनिक बॉन्ड बन रहा है तो आयोनिक बॉन्ड बनने की वजह से उस क्रिस्टल की जो प्रॉपर्टीज होती है वो किस तरीके की प्रॉपर्टीज या किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, इसके बारे में अपन जनरल क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो देखिएगा आपके एग्जाम में कई बार डायरेक्टली इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई भी क्रिस्टल है उसकी आयोनिक बॉन्डिंग के बारे में आप क्या जानते हैं, कि व्हाट डू यू मीन बाय आयोनिक बॉन्डिंग एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस बॉन्डिंग। ठीक है, तो इस टाइप की जो डिस्कशन अपन करेंगे वो इनके अलग अलग क्लासिफिकेशन से करेंगे, अलग अलग इनके बारे में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो देखिएगा अपन सबसे पहले फर्स्ट बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं, और फर्स्ट बॉन्डिंग कौन सी है, अपनी आयोनिक बॉन्डिंग है। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट बॉन्डिंग क्या है, अपनी आयोनिक बॉन्डिंग। ठीक है, आयोनिक बॉन्डिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। आयोनिक बॉन्डिंग क्या होता है, यदि कोई भी क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के जो एटम्स है, उस एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज की वजह से यदि कोई बॉन्ड जनरेट हो रहा है या कोई बॉन्ड है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो इस तरीके की जो बॉन्डिंग होती है उस बॉन्डिंग को अपन क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्डिंग बोलते हैं। यानी अपन बोल सकते हैं द बॉन्ड फॉर्मेट due to exchange of electrons in an atom, this type of bonding
bonding is known as ionic bonding. आयोनिक बॉन्डिंग, इस तरीके की जो बॉन्डिंग होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्डिंग बोलते हैं। देखिएगा जो आयोनिक बॉन्डिंग है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, यदि कोई भी क्रिस्टल है उस क्रिस्टल के एटम्स के बीच में क्या बन रहा है, आयोनिक बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है, आयोनिक बॉन्ड बन रहा है। तो उस आयोनिक बॉन्ड की वजह से उस क्रिस्टल के एटम्स में किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स अपने को देखने को मिलती है, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा जो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो तो क्या है कि इनका जो बाइंडिंग एनर्जी होता है वो कैसा होता है, लार्ज होता है। यानी जो बाइंडिंग एनर्जी है, ऐसे क्रिस्टल्स की जो बाइंडिंग एनर्जी है, यानी उनके एटम्स को सेपरेट करने के लिए अपने को बहुत लार्ज एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, या फिर किसी एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू बहुत ज्यादा लार्ज एनर्जी यदि अपने पास में अवेलेबल है तो इस तरीके के बॉन्ड को अपन क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, या इस तरीके का बॉन्ड को अपन रिमूव कर सकते हैं। तो अपन फर्स्ट तो क्या बोल सकते हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी इज लार्ज। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो क्या है कि इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कैसी होती है, लार्ज होती है। सेकंड यदि अपन बात करें इसकी प्रॉपर्टी की, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये जो नेचर होते हैं उसमें नेचर में कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। कैसे बॉन्ड होते हैं, ये हार्ड बॉन्ड होते हैं। तो देखिएगा दीज आर हार्ड बॉन्ड इन नेचर। ठीक है, इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है। फिर अपन बात करते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि इनकी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो कैसी होती है, लेस होती है, यानी कम होती है। तो देखिएगा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज लो। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को अपन कैसे समझ सकते हैं कि यदि अपने पास में कोई भी एटम है, उस एटम की, या फिर जैसे अपन बात कर, हाँ जैसे कोई एटम है उस एटम के बारे में ये बोल सकते हैं यदि उसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। यदि कोई भी एटम है चाहे वो मेटल हो, ठीक है, एक्चुअल में जो मेटल्स होती है उन्हीं के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अपन ये बोल सकते हैं कि यदि कोई एटम है उस एटम के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को शो नहीं करेगा। यानी अपन सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को वही एटम रिप्रेजेंट कर सकता है या वही एटम शो कर सकता है जिसके पास में फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ से अपन समझ सकते हैं कि जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं उन आयोनिक बॉन्ड्स में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी लेस होती है। दैट मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, या फिर इनके पास में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं। फोर्थ अगर इनकी अपन प्रॉपर्टी की बात करें तो फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में बोल सकते हैं कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होता है, हाई होता है। यानी इनको अगर हाई टेम्परेचर पे रखते हैं अपन तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, या फिर इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट इज लार्ज या फिर हाई। ठीक है, ये क्या होती है, इनकी 3-4 प्रॉपर्टीज होती है। इसके अलावा अगर अपन इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी जस्ट लाइक क्रिस्टल के अकॉर्डिंग करें तो अपन ऐसे बना सकते हैं कि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो स्ट्रक्चर कैसे होती है, क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है, क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर होती है। यानी इनमें जो सेपरेशन होता है वो सेपरेशन टेंड्स टू कितना होता है, 0 होता है। तो अपन इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात कर सकते हैं। तो जो दीज आर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, दीज आर क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कैसी स्ट्रक्चर में होते हैं, क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर में होते हैं। ठीक है, ये तो अपने पास में जनरल डिस्कशन किसका था, आयोनिक बॉन्डिंग का था। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बॉन्डिंग की बात करते हैं और वो नेक्स्ट बॉन्डिंग अपन बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग है। क्या है, कोवैलेंट बॉन्डिंग है। देखिएगा जो नेक्स्ट टाइप है वो कौन सा है, कोवैलेंट बॉन्डिंग। कि कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग है वो किसकी वजह से होता है, यदि इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाते हैं, आपस में शेयर हो जाते हैं। यानी यदि इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग की वजह, यदि किसी भी इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन के कोई भी एटम है उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग की वजह से क्या होता है, कोई बॉन्ड क्रिएट होता है या कोई बॉन्ड जनरेट होता है। तो इस टाइप का जो बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। तो देखिएगा बॉन्ड
a bond which is formed due to sharing of electrons of an atom is known as कोवैलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर अगर अपन बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज की, जैसे कोई एटम है, उस एटम के इलेक्ट्रॉन जैसे शेयर हो गए, जैसे अपन बात करते हैं शेयरिंग की, कि जैसे अपन ऑक्टेन रूल पढ़ते हैं, यदि कोई भी एटम है उस एटम का जैसे अपन बात देते हैं इलेक्ट्रॉन्स नंबर की, या फिर इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, जैसे 10 है, कितना एटॉमिक नंबर है, 10 है, तो अपन क्या करते हैं इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, यानी 1s2 2s2 2p6, ये कितना हो गया 6 2 8 और 8 और कितना हो जाएगा 10 बन जाएगा। ये क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। या फिर अपन जैसे बात करते हैं 11 की, किसकी बात करते हैं, सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना होता है 1s2 2s2 2p6 3s1 होता है। यानी जैसे अपन बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स की, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरीके से फिल किए जाते हैं, तो जो फर्स्ट जो अपने पास में होता है इसमें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं। इसमें कितने फिल किए जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी इसमें कितने किया जा सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए इसमें अपन ने, 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गया, उसको अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे रिमेनिंग कर दिया। सिमिलरली जैसे अपने पास में कोई ऐसा एटम है जिसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो ये लास्ट जो अपने पास में जो लास्ट जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्लास बोल दो इसको, ठीक है, जो लास्ट क्लास है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे अपन मान लेते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, वो जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है उनके साथ में क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, उधर चला जाएगा, और इस शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड फॉर्मेट होता है, या जिस बॉन्ड का जनरेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। बात समझ में आ गई। यानी अपन ऐसे बोल सकते हैं कि यदि किसी भी क्रिस्टल के एटम्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रही है तो वो क्या करती है, बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज या अलग अलग तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है, शो करता है, और उसकी वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या क्या होती है उसके बारे में अपन क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा, दीज आर शोन मैनी प्रॉपर्टीज। फर्स्ट क्या है कि जो फर्स्ट तो अपन यही बात करेंगे कि इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कैसी होती है। तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज की वजह से क्या हो रहा है, ये बॉन्ड जनरेट हो रहा है, मतलब इनकी बाइंडिंग एनर्जी कैसी हो सकती है, लो होगी, बिकॉज अगला चाहे तो अपने इलेक्ट्रॉन देगा और अगला चाहे तो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। यही बात हो सकती है कि जैसे अपन किसी से 1000 रुपए लेते हैं, उधार में लेते हैं, तो अगला चाहे तो उसको 5 साल बाद में ले सकता है, लेकिन वो बोल दे कि मुझे तो अभी मेरे पास 1000 रुपए चाहिए, तो क्या करेंगे, आपको वो उसको देने ही पड़ेंगे। यानी आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो बाइंडिंग एनर्जी कैसी है, कम है, क्योंकि आप अगले ने आपको दिया है, इसका मतलब आपको उसको रिटर्न तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं इन बॉन्ड्स की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो बाइंडिंग एनर्जी कैसी होती है, लो होती है। तो अपन बात कर सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी इज लो। ठीक है, सेकंड यदि अपन बात करें तो ये इसका नेचर कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। इनका नेचर कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। लेने वाले का नेचर हमेशा देने वाले के कंपैरिजन में कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। थर्ड अगर बात करें तो ये कैसे प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। कैसे मटेरियल होते हैं, डाईमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। कैसे मटेरियल होते हैं, डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। बात समझ में आ गई। फिर इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो बोल सकते हैं कि ये जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस पे तो किस तरीके का बिहेव करते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं और गैस स्टेट में होते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये कैसी स्टेट में आ जाते हैं, सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। यानी कि ये क्या बनाते हैं, सॉलिड क्रिस्टल उसको जनरेट कर लेते हैं। तो अपन बोल सकते हैं एट नॉर्मल टेम्परेचर पे ये कैसी स्टेट शो करते हैं, लिक्विड एंड गैस स्टेट। ठीक है, और अगर बात करते हैं हाई टेम्परेचर पे तो ये कैसी स्टेट शो करेंगे, सॉलिड स्टेट को शो करेंगे।
बात अगर सॉलिड स्टेट की करें तो डायमंड, ठीक है, डायमंड का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, हाई होता है, और डायमंड हाई टेम्परेचर पे कैसा बिहेव करता है, सॉलिड क्रिस्टल की तरह बिहेव करता है। फिर अगर अपन बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है वो इनके इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। यदि अपन बात करें जैसे डायमंड की, तो डायमंड्स के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है दैट मीन्स वो कंडक्टिविटी को शो नहीं करेगा। यानी अपन बात करें हाई टेम्परेचर पे, तो हाई टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को शो नहीं करेगा। लेकिन जैसे अपन बात करते हैं ग्रेफाइट की, जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए कंडक्टर का वर्क करता है। यानी कि अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के पास जो ग्रेफाइट है, उस ग्रेफाइट के पास में क्या अवेलेबल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो ये अलग अलग सिचुएशन में क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को शो करता है। इसके लिए अलग अलग तरीके की सिचुएशन सब वो क्रिएट होती है। ये अपने पास में क्या हो जाती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाती है। फिर अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट बॉन्डिंग की, तो नेक्स्ट बॉन्डिंग क्या है अपने पास में, मेटेलिक बॉन्डिंग। कैसी है, मेटेलिक बॉन्डिंग। तो मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होता है, और यदि किसी भी क्रिस्टल के एटम्स के बीच में मेटेलिक बॉन्डिंग हो रही है तो वो किस तरीके की प्रॉपर्टीज को शो करेगा, उसके बारे में अपन जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही फॉर्मेट में पूछा जाता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, या जो आयनिक बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। यहाँ पे तो मैंने आपको जनरल डिस्कस करवा दिया है, लेकिन आपको जब ये नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे तो उनमें इनकी जो थ्योरीज है उसको बहुत बेहतरीन ढंग से आपको क्या करवाई जाएगी, रिप्रेजेंट करवाई जाएगी, ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरीके से मार्किंग हो वो आपकी लॉस नहीं हो। ठीक है, अपन नेक्स्ट बॉन्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट बॉन्डिंग क्या है अपनी, मेटेलिक बॉन्डिंग। बात करते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग की, थर्ड टाइप मेटेलिक बॉन्डिंग। अब देखिएगा जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो किस तरीके से फॉर्मेट होगा या किस तरीके से जनरेट होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण जनरेट होगा। बात किसकी हो रही है, मेटल की हो रही है। और ये जो बॉन्ड है वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, जो एटम मेटेलिक प्रॉपर्टी को शो करता है, ये जो मेटल्स की प्रॉपर्टी को शो करता है वही क्या कर सकते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बना सकते हैं। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं, इन ए मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, free electrons are available, so due to free electrons a bond is generated या formed which is known as metallic बॉन्डिंग। बात समझ में आ गई। यानी जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, वही एटम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिनके पास में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है, नेचर में वो किस प्रॉपर्टी के हैं, नेचर में किस कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं, वो मेटल नेचर के है। बात समझ में आ गई। अब देखिएगा अपन इनकी जनरल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज। ठीक है, कि यदि मेटेलिक बॉन्ड बन रहा है किसी भी क्रिस्टल में तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है। तो जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग के कंपैरिजन में कैसी होती है, हाई होती है। कैसी होती है, हाई होती है। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी इज हाई कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्डिंग। बात समझ में आ गई। जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है उसके कंपैरिजन में क्या होती है, हाई होती है। फिर अगर अपन सेकंड बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की, तो एक चीज बताइएगा, इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी प्रेजेंट होगी या नहीं होगी, इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी प्रेजेंट होगी, बिकॉज यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, मेटल होता है, मेटल की प्रॉपर्टी वही एटम प्रेजेंट करता है जिसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यदि किसी भी एटम के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है दैट मीन्स वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी को क्या करेगा, शो करेगा। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज गुड। यानी इनकी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है वो कैसी होती है, गुड होती है। या फिर अपन बता सकते हैं जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है वो कैसी होती है, हाई होती है। बात समझ में आ गई। फिर अपन बात करते हैं इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। किसकी बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है मेटल्स का वो कैसा होता है, हाई होता है। तो देखिएगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट
इज हाई। फिर अगर अपन बात करते हैं इसके नेचर की कि इसका नेचर कैसा होता है, तो ये नेचर में कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। फिर अगर बात करते हैं इनकी स्पेसिफिक हीट की, किसकी बात करते हैं, स्पेसिफिक हीट की, तो इनकी जो स्पेसिफिक हीट होती है वो कैसी होती है, हाई होती है। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या करता है, कोई भी क्रिस्टल है वो क्रिस्टल के एटम से यदि क्या कर रहे हैं, मेटेलिक बॉन्ड बना रहे हैं, तो उस मेटेलिक बॉन्ड की वजह से वो क्या करता है, इन प्रॉपर्टीज को शो करता है। यानी बाइंडिंग एनर्जी कैसी होगी, हाई होगी, बिकॉज क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। फिर अपन बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कैसी होगी, हाई होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी वही एटम या वही क्रिस्टल रिप्रेजेंट कर सकता है जिसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, और मेटल्स के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो सकते हैं। आपने को पता है कि जो एटम्स होते हैं, सॉरी जो मेटल्स होती है, उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज क्या रहता है, हाई रहता है। फिर अगर बात करते हैं इनके नेचर की, तो इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, यदि अपने पास में कोई भी क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के एटम्स के बीच में यदि अलग अलग बॉन्ड्स बन रहे हैं, और वो बॉन्ड्स जो है उनको यदि अपन मेटेलिक बॉन्ड बोल रहे हैं, या फिर कोवेलेंट बॉन्ड बोल रहे हैं, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बोल रहे हैं, तो अलग अलग बॉन्ड्स अगर बन रहे हैं, तो अलग अलग बॉन्ड्स की वजह से वो जो क्रिस्टल है वो क्या करेगा, अलग अलग प्रॉपर्टीज को शो करेगा। ठीक है, बाकी का जो डिस्कशन है वो अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।